क्वेश्चन नंबर 6 में 3 पार्ट्स हैं, तीनों ही पार्ट्स एक जैसे हैं। इसमें पूछा हुआ है हमारे पास 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं, इन 4 पॉइंट्स की हेल्प से जो क्वाड्रिलेटरल बनेगी, चतुर्भुज बनेगी, वो कौन सी चतुर्भुज होगी। ठीक है, तो ये तो हमें ए बी बी सी सी डी और ए डी 4 तरह के डिस्टेंस और जो डायगोनल है उनके बीच के डिस्टेंस निकालने पर ही पता चलेगा कि ये जो डिस्टेंस आए वो जो चतुर्भुज की साइडों की लेंथ आई, उनको देख के फिर हम बता सकते हैं कि कौन सी टाइप की चतुर्भुज या क्वाड्रिलेटरल बनी। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या निकाल देंगे, हमने लिखा लेट द पॉइंट्स बी, इनके नेमिंग कर दी ए बी सी एंड डी। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, ए बी इज इक्वल टू अंडर द रूट x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। तो ए बी देखते हैं, x2 माइनस x1, 1 माइनस फॉर्मूले का माइनस और उसका भी माइनस, तो प्लस बन गया। y2 माइनस y1, 0 माइनस माइनस प्लस। ये बात आप हमेशा ध्यान रखना, अगर ए बी है तो ए के x1 y1 होंगे, बी के x2 y2 होंगे, उसी तरह से जो भी वैल्यूज यहाँ पे होंगी। ठीक है, तो ये क्या बन गया, 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर जो बन गया 4 प्लस 4 जो बन गया 8, और 8 का जो रूट होता है आपका 4, 4 टू जा होता है 8, 4 निकल जाएगा रूट से बाहर 2 और 2 बच गया अंदर। चाहे आप साइड में फैक्टराइजेशन मेथड लगा के भी कर सकते हैं, पेयर जिसका बन गया वो रूट से बाहर, जिसका नहीं हो रूट के अंदर। ठीक है, ए बी निकल गया। अब बी सी इज इक्वल टू अंडर द रूट x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। वैल्यूज पुट कर देंगे, बी सी ये है -1 -1 स्क्वायर प्लस 2 माइनस 0 -2 स्क्वायर बन गया प्लस 2 स्क्वायर बन गया अंडर द रूट। ठीक है, बी सी आ गया आपका 4 प्लस 4 8, ये भी आ गया 2√2। अब सी डी निकालते हैं, x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। वैल्यूज पुट कर देंगे, -3 प्लस 1। कैसे, x2 है -3, माइनस का निशान फॉर्मूले का, एक x1 का माइनस 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 प्लस हो गए। ठीक है, तो ये आराम से करना है अपने, y2 0 -2 का स्क्वायर, तो 3 से 1 गया 2 का स्क्वायर माइनस के प्लस माइनस के 2 का स्क्वायर, ये बन गया 4 प्लस 4। तो सी डी कितना आ गया, 8 अंडर द रूट, सी डी कितना आ गया 2√2। अब सी डी भी आ गया आपके पास। अब क्या निकालना है हमने, ए डी इज इक्वल टू अंडर द रूट वैल्यूज पुट रही माइनस x1 माइनस माइनस प्लस 1, ठीक है, का स्क्वायर प्लस y2 0 -2 प्लस 2 बन जाएगा स्क्वायर अंडर द रूट, 3 से 1 गया 2 माइनस का स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। ठीक है, ये बन जाएगा 4 प्लस 4 जो कि बन जाएगा 8 अंडर द रूट। तो ए डी कितना आ गया आपके पास, 2√2। तो चारों साइड्स तो इक्वल है, अब डायगोनल भी देख लेते हैं। नाउ ए सी इज इक्वल टू अंडर द रूट x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। ए सी के लिए ए एंड सी, x2 ये है -1 और +1 बन जाएगा क्योंकि 2 माइनस इकट्ठा हो गए अंडर द रूट प्लस y2 2 एंड माइनस माइनस प्लस। ठीक है, ये 0 हो गया, 0 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर अंडर द रूट। 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 और 16 का रूट क्या होता है 4, तो ए सी आ गया आपका 4। ऐसे भी समझ सकते हैं, ये 4 स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल। अब ए सी भी निकल गया। अब क्या निकालना है बी डी, ऐसे ना, ऐसे समझो आप,
ए बी सी डी, तो ए बी बी सी सी डी ए डी तो निकाल दिया, अब ए सी भी निकालते हैं, बी डी निकालते हैं। x2 माइनस x1 स्क्वेयर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वेयर। अब x2 कितना है बी डी के लिए, ये b देखो और d देखो, x2 है -3 माइनस 1 प्लस y2 0 और y1 भी 0 -4 स्क्वेयर, ठीक है, ये 0 वाला खत्म हो गया, तो ये बन गया 16, ये आ गया 4, बी डी आ गया 4। अब देखो आप ए सी और बी डी है डायगोनल, तो लास्टली यहाँ पे ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू ए डी एंड ए सी इज इक्वल टू बी डी। डायगोनल्स इक्वल हैं, चारों साइड्स इक्वल हैं, तो ऐसी चतुर्भुज को या ऐसी क्वाड्रिलेटरल को क्या कहते हैं, स्क्वायर, क्या कहते हैं, स्क्वायर। तो हेंस दीज आर द पॉइंट्स ऑफ अ स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट, 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं, हमें बताना है इन पॉइंट्स से मिलके कौन सी टाइप की क्वाड्रिलेटरल बनेगी। तो हमें चारों डिस्टेंस ए बी सी डी और डायगोनल्स के बीच का डिस्टेंस, ठीक है, हमें नहीं पता कौन सी टाइप की ये क्वाड्रिलेटरल है, तो हमें ए बी बी सी सी डी ए डी और ए सी और बी डी 6 टाइप्स के डिस्टेंस हमें निकालने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम ए बी निकाल लेते हैं, ए बी इज इक्वल टू डिस्टेंस फॉर्मूला, तो इज इक्वल टू अब x2 3 माइनस 3 x2 माइनस x1, ये ऑलरेडी माइनस का एक फॉर्मूले का माइनस 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 हो गया, प्लस 3 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 1 माइनस 5 का स्क्वायर, ये बन गया 6 स्क्वायर प्लस 5 से बन गया -4 का स्क्वायर, तो कितना बन गया है 36 प्लस 16 जो होता है आपका 52। और 52 में आप ये देखो दो निकल गया रूट से बाहर, पेयर है, तो बन गया 2 रूट 13, ठीक है, ये बी आ गया आपका इतना। अब बी सी निकालो आप, x2 माइनस x1 का स्क्वायर, तो बी सी 0 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 1 का स्क्वायर अंडर दी रूट, ये आ गया -3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, ठीक है, 9 प्लस 4 जो कि आ गया आपका 13, ठीक है। अब उसके बाद बी सी भी निकल गया, अब सी डी, तो x2 कितना है सी डी के लिए -1 एंड 0, y2 है -4 -3 का स्क्वायर अंडर दी रूट, तो -1 का स्क्वायर क्या होगा 1 नहीं हुआ, 1 से 0 गया 1, 1 का स्क्वायर 1, 4 और 3 बन गए 7 माइनस के, और 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, ये बन गया 50, ठीक है। 50 का देखो आप 2 25 5 5 है 25, 5 का पेयर है 5 तो निकल जाएगा बाहर, 2 रह गया अंदर, सी डी, ठीक है। अब आप क्या निकालो ए डी इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर, ए डी, ये डी, तो -1 प्लस 3 y2 -4 एंड 5, तो 3 से 1 गया 2 का स्क्वायर बन गया 9 का स्क्वायर, ठीक है, 4 प्लस 81, ये आ गया आपका 85, 85 रूट से बाहर नहीं निकलता, तो इसकी चारों साइड्स अलग अलग हैं। अब डायगोनल भी निकाल देते हैं, ए सी इज इक्वल टू
x2 माइनस x1 का प्लस 0 प्लस 3 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 3 माइनस 5 अंडर द रूट 3 का स्क्वायर 9, 3 से 5 माइनस का 2, ठीक है, ये बन गया 4, 9 प्लस 4 जो कि बन गया 13, ए सी आ गया 13। बी डी के लिए फॉर्मूला x2 माइनस x1 -1 -3 y2 माइनस y1 -4 -1 -4 स्क्वायर प्लस -5 स्क्वायर 16 प्लस 25, ठीक है, ये कितना आ गया 41 अंडर द रूट। यहाँ पे देखिए ए बी ये है, बी सी अलग है, सी डी अलग है, ए डी अलग है, ठीक है, चारों साइड्स अलग अलग हैं। हम क्या लिखेंगे, these points does not form any type of quadrilateral, ठीक है, ये आपकी लास्ट लाइन होगी। क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड पार्ट, ये 4 पॉइंट्स हैं, हम निकाल लेते हैं 6 टाइप के डिस्टेंस। क्या निकालेंगे पहले, ए बी डिस्टेंस फॉर्मूला हम बार बार नहीं लिखेंगे, सीधे वैल्यू भरेंगे, x2 माइनस x1 मतलब 7 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 6 माइनस 5 का स्क्वायर, एक ही लाइन में निकाल देंगे इसको। 7 से 4 गया, कितना बचा 3, 3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर होता है 9 प्लस 1 कितना आ गया ये अंडर द रूट 10, ठीक है। अब बी सी निकाल लेते हैं, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 से 7 कितना गया 3, ठीक है, 3 9 प्लस 9 कितना बन गया अंडर द रूट 18, ठीक है। बी सी भी निकाल दिया, सी डी निकालते हैं, x2 माइनस 1 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 3 का स्क्वायर, तो -3 बचा यहाँ पे प्लस -1 का स्क्वायर, ठीक है, तो ये 9 प्लस 1 तो कितना बन गया 10। अब ए डी निकालते हैं, x2 माइनस x1 1 माइनस 4 y2 माइनस y1 2 माइनस 5 -3 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर रूट, तो कितना आ गया 9 प्लस 9 तो कितना आ गया 18 अंडर द रूट 18, ये हो गया। अब उसके बाद डायगोनल भी निकाल देते हैं, ए सी इज इक्वल टू अंडर द रूट ए सी 4 माइनस 4 स्क्वायर 3 माइनस 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 0 स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर, तो 0 का 0 प्लस 4 तो कितना बन गया 2, 4 का रूट 2। बी डी 1 माइनस 7 प्लस 2 माइनस 6 तो ये कितना बन गया -6 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर अंडर दी रूट, तो ये 36 प्लस 16 कितना होता है 52। यहाँ पे आप देखो सारे डिस्टेंस निकाल दिए हमने 6 की 6 जो क्वाड्रिलेटरल में हो सकते हैं। अब आप देखो ए बी और सी डी क्या है आपस में इक्वल, ऐसे समझो इसको, ए बी सी डी, ए बी और सी डी क्या निकल रहे हैं हियर ए बी इज इक्वल टू सी डी एंड बी सी इज इक्वल टू ए डी, बी सी इज इक्वल टू ए डी, तो आमने सामने की साइड्स इक्वल आ रही हैं, ठीक है, और डायगोनल्स जो हैं वो इक्वल नहीं आ रहे हैं। ऐसी खासियत किसकी होती है, आमने सामने की साइड्स इक्वल हो डायगोनल्स इक्वल नहीं हो, ऐसा पैरेललोग्राम में होता है। एंड
AC not equal to BD. So these points of a parallelogram.